हेलो गाइस, स्वागत है आपका रामक पर, जहाँ मैं आपको बताता हूँ लुक मैक्सिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेट से आ रहा है, मैं जानता हूँ, बट अभी ये वीडियो बन तो रहा है मेरे रिचार्ज ख़त्म होने से पहले। अब जब मेरे पास नेट आ जाए तब मैं रिलीज़ कर दूँगा। तो ये वीडियो का जो टॉपिक आप लोगों ने टाइटल में पढ़ लोगे उस दिन तक, ये वीडियो का मैं टॉपिक आपको बता देता हूँ। इस वीडियो का टॉपिक है बियर्ड वर्सेस क्लीन शेव। ऐसा क्यों? और आप लोगों ने ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें बियर्ड वर्सेस क्लीन शेव रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, ये वो बहुत सारी चीज़ें बताई होंगी और आप देख देख कर पक गए होंगे और आपको लग रहा है ये क्या बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, किसके लिए बता रहे हैं। तो मैं अभी आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई मैं कैसा लग रहा हूँ। क्लीन क्लीन तो नहीं हूँ, बट ये मेरी मुस्टैक है, बट क्लीन मैं कैसा लग रहा हूँ मुस्टैक के साथ। अगर मेरी मुस्टैक हट जाए तो क्या मैं अच्छा लगूँगा? बहुत बंदों का जवाब मुझे पता है और बहुतों का जवाब होगा हाँ ना जो भी हो, और बहुत लोगों का ये भी होगा जवाब कि यार तू बियर्ड में ही अच्छा लग रहा था। तो अब मैं एक एक करके इन लोगों की पहले वाले का जो आंसर है वो मैं रिवील करता हूँ। पहले जो बहुत सारे लोग होंगे उनका आंसर ये होगा कि तू छक्का दिख रहा है, तू ट्रांसजेंडर दिख रहा है। बहुत सारी गालियाँ नहीं, मतलब मैं जेंडर वाली गालियाँ देंगे ये कि तू इस जेंडर का लग रहा है, उस जेंडर का लग रहा है। बट मैं तुम्हें बताना चाहूँगा ये बाकी और जो बचे हैं बाकी, वो ऐसा गालियाँ नहीं देंगे। वो बोलेंगे कि यार हाँ तू ऐसा लग रहा है, नहीं तो ऐसा नहीं लग रहा है, वैसा लग रहा है, जो भी वो बोले। तो अब शुरुआत करते हैं, क्योंकि ज़्यादा बकवास करूँगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी भी हो जाएगी और तुम्हें कुछ समझ भी नहीं आएगा और मैं फंबल भी करूँगा ज़्यादा। तो अब आते हैं वीडियो के टॉपिक पे, जो कि है क्लीन शेव क्लीन शेव वर्सेस बियर्ड। तो यार आते हैं अपने साइंस वाले टॉपिक पे कि साइंस से ही तो है सब जीवन हमारा। तो साइंस के हिसाब से, मेरे भी हिसाब से, अगर तुम लोगों ने, जैसे मैं बहुत सारी वीडियो में बोलता हूँ कि अगर तुमने 10th पढ़ी होगी या 8th पढ़ी होगी, जो क्लास में अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी होगी, तो आपको ये मालूम होगा कि हमारे जो बॉडी में है बहुत सारे हार्मोन रिलीज़ होते हैं। और लुक मैक्सिंग में तो तुम्हें एक दो हार्मोन के बारे में तो पता भी होगा, जैसे ग्रोथ हार्मोन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, डिहाइड्रेटेड टेस्टोस्टेरोन हो गया, DHT अपना, इसके बारे में तुमने सुना होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो जो टेस्टोस्टेरोन होता है ना, उसका एक काम होता है, बहुत उसके एक काम नहीं होता, उसके बहुत सारे काम होता है, बट उन सबको तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। बट एक काम उनमें, एक और काम होता है, वो होता है बियर्ड के ग्रोथ का, हेयर फेशियल हेयर ग्रोथ का। टेस्टोस्टेरोन में अगर आपका टेस्टोस्टेरोन हाई है तो मतलब आपकी बियर्ड ग्रोथ बहुत अच्छी खासी होगी। तो अब मैं टेस्टोस्टेरोन से तो बहुत सारी चीज़ें होती है, बट उन सबको तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा ना। अगर तुमको चाहिए कि मैं टेस्टोस्टेरोन को स्पेशली एक्सप्लेन करूँ तो उसके लिए तुम कमेंट डाउन करो, और या तो मुझे अगले वीडियो में अगर लगेगा टेस्टोस्टेरोन को एक्सप्लेन करना चाहिए तो मैं उससे एक्सप्लेन करूँगा। तो आते हैं अपने टॉपिक पे कि टेस्टोस्टेरोन से हमारी बियर्ड ग्रोथ होती है, फेशियल हेयर्स की ग्रोथ होती है। जो छोटे छोटे तिनके देख रहे हो ना मेरे चेहरे पर, क्या पता दिख भी रहा होगा कि नहीं, ये बाल या हेयर उगते हैं टेस्टोस्टेरोन की वजह से। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि ठीक है इतना तो हमें पता है, किन्हीं किन्हीं को नहीं पता होगा। तो अब आते हैं अपने अगले चीज़ पर कि यार ठीक है, बियर्ड ग्रोथ से मतलब नहीं है, किसी किसी की बियर्ड टाइप से मतलब है कि मतलब किसी किसी का ना, देखना बियर्ड में कोई अच्छा नहीं लगता है, कोई क्लीन शेव में अच्छा नहीं लगता है, कोई क्लीन शेव करवा के मुस्टैक में अच्छा नहीं लगता है, कोई कोई बिना मुस्टैक के अच्छा नहीं लगता है। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं अपने पापा का एग्ज़ाम्पल लेना चाहूँगा। मेरे पापा को मैंने आज तक बियर्ड में देखा नहीं है, केवल मुस्टैक के साथ देखा है।
मेरी ऐसे मुस्टैक नहीं आती, उनकी उनकी कड़क कड़क एकदम मर्दाना मुस्टैक आती है, तो वो मुझे उसमें ही ठीक लगता है। एक सेकेंड। प्रोटीन इंटेक भी तो पूरा करना है। हाँ, तो मिल्क था ये जो मैंने पिया, तो उनकी मूछें बहुत कड़क कड़क आती हैं। उनकी मूछों में ही मैंने उन्हें देखा है, बियर्ड के साथ मैंने उन्हें कभी देखा नहीं है। उनकी बियर्ड जैसे ही थोड़ी सी इतनी बड़ी बड़ी होंगी वो सेव कर लेंगे उसे, तो मुझे तो वो मुस्टैक में ही अच्छे लगता है। बट एक आध बारी मैंने उन्हें बिना मुस्टैक के भी देखा है, तो मुझे वो एकदम मतलब होता है ना कि अलग लगना, अलग टाइप का लगना, मुझे मतलब वो बिना मुस्टैक के अच्छे नहीं लगते हैं, अच्छे दिखते नहीं हैं। तो और किसी किसी का होता है कि वो बिना मुस्टैक के अच्छा दिखता है, कोई कोई होता है बिना मुस्टैक के अच्छा नहीं दिखता, कोई कोई होता है बिना बियर्ड के अच्छा नहीं लगता, कोई कोई होता है इन सब के बिना भी अच्छा दिखता है। तो यार अब बियर्ड की तो बात होगी, बात करते हैं अब क्लीन शेव की। तो क्लीन शेव में भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है नेचुरल क्लीन शेव, एक होता है ये आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल नहीं, मतलब अब जैसे मेरी ये बियर्ड आई हुई है, मैं नाव की दुकान पे गया या फिर कहीं पे भी गया, अपने घर पे आया, सेव कर लिया, तो ये हो गया ना आर्टिफिशियल वाला जो हम अपने हाथों से कर रहे हैं। और जो नेचुरल होते हैं ना, तुम लोगों ने नोटिस किया होगा बहुत सारे लोगों को, मैंने मेरे दोस्त भी है बहुत सारे ऐसे, जिनकी ना भाई बचपन से ही, जैसे किसी के बचपन से ना यहाँ 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 थोड़ा 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 रोआ टाइप का होता है। रोआ मतलब तुम समझ जाओ, यहाँ पे बेबी हेयर्स होते हैं ना, उसी टाइप के बेबी बियर्ड भी बोल सकते हो। तो से ये है कि नहीं, ऐसा होता है कि नहीं होता मुझे नहीं पता, बट उनके हेयर्स यहाँ पे दिखते हैं, बट किसी किसी के नहीं दिखते हैं। और ऐसा क्यों होता है? और उनके बाद में जाके बियर्ड की ग्रोथ भी नहीं होती है, एकदम एक बाल आएगा, दो बाल आएगा, फिर बाल ही नहीं आएगा, मतलब बियर्ड ही ग्रो नहीं होगा वहाँ पे। तो ऐसा क्यों होता है, इसे आज मैं करूँगा एकदम खुलासा। तो यार ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम जानते ही हो कि मेल और फीमेल दो जेंडर नहीं, दो होते हैं जेंडर्स, जेंडर क्या बोल रहा हूँ, जेंडर्स, जिनके पास, दोनों के पास ही टेस्टोरोन और इस्ट्रोजन दोनों होता है। इस्ट्रोजन जो है वो फीमेल्स का है, टेस्टोरोन जो है मेल्स का है। मतलब इस्ट्रोजन से फीमेल्स को ज़्यादा फ़ायदा होता है, टेस्टोरोन से मेल्स को ज़्यादा फ़ायदा होता है और ज़्यादा रहना चाहिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि दोनों में ही इस्ट्रोजन और टेस्टोरोन कुछ कुछ मात्रा में होती है, किसी और मर्दों में टेस्टोरोन हाई मात्रा में होती है, और जबकि फीमेल्स में इस्ट्रोजन हाई मात्रा में होती है। बट किसी किसी केसेस में ना, तुमने देखा होगा लड़का या लड़की किसी भी केस में जो अपोजिट हार्मोन होता है, जो कि मतलब उस जेंडर का अपोजिट हार्मोन, जैसे कि फीमेल्स का अपोजिट हार्मोन हो गया टेस्टोरोन, और उनका जो मेन हार्मोन है एस्ट्रोजन। तो किसी किसी लड़कियों का तुमने देखा होगा, एक एग्जांपल मैं देता हूँ तुम्हें, वो टॉपर एक आई थी ना हाल फिलहाल में, बीच में एक टॉपर वायरल हुई थी, फॉर नॉट फॉर हर not for she coming top in 10th, but for her beard growth, mustache growth on her face. वैसे तो मैं उसकी मजाक नहीं बना रहा हूँ, ये उसके साथ हार्मोन इम्बैलेंस हुआ है, उसकी टेस्टोरोन की मात्रा बढ़ गई है। कैसे बढ़ी है? तो यार बहुत सारी चीज़ें होती, केमिकल रिच फूड्स खाने से, प्लास्टिक की बोतल में पानी पीने से, या फिर कुछ ऐसा करने से जिससे कि फीमेल्स में टेस्टोरोन बढ़ जाए। जैसे कि मर्दों में ईस्ट्रोजन बढ़ जाता है, वैसे ही उनमें टेस्टोरोन बढ़ गया होगा। और बहुत सारे, और अभी तो हम वैसे फीमेल्स की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं मर्दों की, लड़कों की। तो उनमें ऐसा होता है कि उनमें टेस्टोरोन हाई, ईस्ट्रोजन हाई हो जाता है। टेस्टोरोन भी मात्रा में रहता है, जितने मात्रा में रहना चाहिए उतने मात्रा में रहता है, बट वो ईस्ट्रोजन हाई हो जाता है। और तुम ऐसा जानते हो कि हमारे बीच में केवल दो जेंडर नहीं है, हमारे यहाँ तीन जेंडर है, फीमेल, मेल, ट्रांसजेंडर। तो लोगों ट्रांसजेंडर कैसे होता है? ट्रांसजेंडर फीमेल भी नहीं होते, मेल भी नहीं होते, इन दोनों का मिक्सचर होते हैं वो। बट
और उनमें दोनों चीज़ें रहता है, मतलब उनकी बियर्ड ग्रोथ नहीं होगी, या फिर किसी किसी की होती है या नहीं होती, क्लीन शेव हमेशा रहते हैं और वो लड़की जैसा रहते हैं वो लड़की ही रहते हैं, गलती से मेल बॉडी में आगे रहते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। तो अब उनके नाम पर हमें चढ़ाया जाता है, लड़कों को चढ़ाया जाता है मेनली जब वो क्लीन शेव हो जाते हैं या फिर क्लीन शेव ही रहते हैं। जैसे मेरे 2-3 दोस्त हैं जो कि बचपन से उनके बाल ही नहीं हुआ है, यहाँ पे ग्रोथ ही नहीं है, तो उन्हें लोग, मतलब दोस्त में ऐसे बड़े आदमी नहीं उन्हें बोलते हैं, उन्हें लोग बोलते हैं, दोस्त लोग बोलते हैं कि तू तो छक्का है, तू ट्रांसजेंडर है, तू ये है वो है, नामर्द है। तो ये चीज़ जो है असली बात नहीं है, ये ना साइंटिफिकली असली बात है, ना ऐसे देखने में असली बात है। क्योंकि यार देखो, क्लीन शेव्ड होना और ट्रांसजेंडर होना दो अलग चीज़ें हैं। तुम क्लीन शेव होके ट्रांसजेंडर नहीं बन सकते हो, उसके लिए अलग प्रोसेस है ब्रो। अगर तुम बनना चाहते हो तो जाओ यूट्यूब पर सर्च करो हाउ टू बी और बन जाओ, हमें तो नहीं बनना है। तो अब ये थोड़ा र्यूड मैं बोल रहा हूँ, बट लोगों को ऐसा लगता है ना कि मतलब किसी को ट्रांसजेंडर बोल दो उसे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जिनको चढ़ाया जाता है। तो भाई तुम मत बोला करो जो तुम लोग चढ़ाते हो वैसा मत बोला करो। इट वॉज अदर थिंग्स हमारे यहाँ वैसे। इसको मैं हो सकता है काट दूंगा, या फिर मुझे नहीं लगता उतने लोग इस पर कोई भाव देने वाले हैं, तो इसे रहने दूंगा। तो मेरे कुछ दोस्त यहाँ पे, जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ पे लोग क्लीन शेव्ड आदमी को बुल्ला कहते हैं, मतलब जो बचपन से ही क्लीन शेव्ड है, मतलब बचपन से क्लीन शेव्ड क्या, उनकी दाढ़ी ही नहीं होगी है, विदाउट बियर्ड, तो उन लोगों को लोग बुल्ला कहते हैं। मतलब वर्ड हो गया बुल्ला, विदाउट हेयर ऑन फेस का हो गया बुल्ला। तो अब बुल्ला एक क्या सही वर्ड है या नहीं है वो तो अलग बात है, बट एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि क्या आर्मी के जवान को आप ट्रांसजेंडर कहोगे? क्या आर्मी के जवान को आप बुल्ला कहोगे? नहीं ना, नहीं कहोगे। और मोस्ट प्रॉब्ली ये पेरेंट्स सब तो देख नहीं रहेंगे, या वो लोग नहीं देख रहे होंगे जो लोग कहते हैं, या फिर देख भी रहे होंगे तो भाई तुम सुन लो, ये कहना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। मैंने इतने सारे लोगों को देखा है ना, बहुत सारे लोगों को ऐसे ऐसे देखा है ना, इनके पास बियर्ड मस्कुलिन बहुत है, वो एकदम मतलब ऐसे समझ लो कैसे जॉन सीना जैसे दिखते हैं। जॉन सीना नहीं, क्या बोलते हैं, रोमन रेंस, इस जैसे दिखते हैं। और उनका बिहेवियर अगर तुम देखोगे तो वो एकदम उन्हें ही हम लोग बोलते हैं, उन्हें ही बोलना चाहिए हमें ट्रांसजेंडर नामर्द। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं ना, वो लोग क्या करते हैं ना, तुम लोगों ने भी नोटिस किया होगा अपने आसपास, कोई कोई लड़के या आदमी ऐसे हो जाते हैं कि वो बिहेव करने लगते हैं लड़की जैसा चलेंगे, लड़कियों जैसा बोलेंगे, बट उनके उनके शकल पे एकदम बियर्ड की एकदम लंबी ग्रोथ, जॉ लाइन एकदम पता नहीं क्या क्या। तो ये लोग को तुम बोलते हो, वैसे तो इन्हें गे तुम लोग बोल दोगे, बट ये गे भी नहीं होते हैं, ये पता नहीं क्या होते हैं और कहाँ से हो जाते हैं। तो कैसे बन जाते हैं ये लोग मुझे नहीं पता, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ऐसे भी लोग होते हैं, इनके पास बियर्ड बहुत अच्छी है और बियर्ड बहुत घनी एकदम, विराट कोहली और बहुत सारे लोग होते हैं ना, बहुत अच्छी अच्छी दाढ़ी के साथ हैं, तो वैसी टाइप की उनकी दाढ़ी है, बट उनकी बिहेवियर अलग है, उनका शरीर वैसा एकदम, समझ सकते हो मैं कैसा बोलना चाहता हूँ। तो तुम लोगों को उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारे बियर्ड नहीं उग रही है, तुम्हें लोग ये बोल रहे हैं, इस पर डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें उतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम सिंपली जाओ अगर तुम टीनेजर हो तो जाओ दुकान पर, या फ़ोटो अपना खींच लो कि भाई मैं कैसा दिख रहा हूँ बिना बियर्ड के, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली अगर तुम 13-14 साल के होगे तो बियर्ड के बिना होगे। तुम फ़ोटो खींच लो और देखो कि क्या तुम बिना बियर्ड के अच्छे दिख रहे हो, खुद से एनालाइज करो खुद को, बिना बियर्ड के अच्छे दिख रहे हो, ठीक है। कुछ समय बाद जब तुम्हारी बियर्ड आएगी, तो अगर वो बियर्ड ऐसी हो यहाँ के बालों जैसी,
तो भाई तुम हमेशा क्लीन सेव ही रखो, चाहे तुम्हारी शक्ल कैसी भी हो, क्लीन सेव ही रखो, क्योंकि वो बहुत भद्दी लगेगी। बट किसी किसी पर ना वो सूट कर जाती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुम एक बार फ़ोटो खींच लो कि बिना, एक बार क्लीन शेव के साथ और एक बार जैसी ही बियर्ड है उस बियर्ड के साथ, कि तुम किस में अच्छे लग रहे हो। जिसमें तुम अच्छे लगो तुम बियर्ड रखो या क्लीन शेव रखो। और यार इस वीडियो में ना मैं बहुत सारी चीज़ें बोलना चाहता था बट मैं बोल नहीं पाया, और ये टॉपिक भी अच्छे से कवर नहीं हो पाया। तो इस टॉपिक को कवर करने के लिए ना मैं आगे और वीडियोस लेके आऊँगा। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी ना लगे तो कमेंट करना, और वीडियो में अगर तुम्हें ज़रा सा भी ऐसा महसूस होता है कि मैं कुछ गलत बोल दे रहा हूँ किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में या लोगों के बारे में, तो प्लीज़ क्षमा करें, हमें माफ़ करें। अभी हम नए हैं, बच्चे हैं, समझ के माफ़ करते हैं तो सॉरी फॉर दैट। और आगे वीडियोज़ आती रहेंगी, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।